जो टॉपिक करना है वो रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर कौन सी डिवाइस होती है? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डीसी करंट को किस में कन्वर्ट करता है? अल्टरनेटिंग करंट में। किस में? अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ रही? ठीक है। रेक्टिफायर डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट। अच्छा, रेक्टिफायर भी जो है कंप्लीटली एसी को डीसी नहीं कन्वर्ट कर सकता। उसके लिए हम फर्दर क्लासेस में जब आप बीटेक करते हो उस टाइम पे आपको प्रॉपर पता लगता है कि हम एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो रेक्टिफायर होता है वो केवल साइकिल, देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूसली दोनों चेंज होती है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, यहाँ पे रेक्टिफायर डायरेक्शन सेम कर देता है। बस क्या सेम कर देता है? डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? रेक्टिफायर क्या करेगा? सिर्फ डायरेक्शन सेम करेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। रेक्टिफायर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? एच डब्ल्यू आर। और अल्टरनेटिंग करंट की पूरी साइकिल को अगर किस में कन्वर्ट कर देता है, वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। बात समझ में आ रही है? कभी कभी क्वेश्चन में शॉर्ट में ही बोल देगा FWR HWR। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। अच्छा, प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम इसको यूज करते हैं, जिस प्रोसेस में हम रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है रेक्टिफिकेशन। क्या नाम होता है? रेक्टिफिकेशन। बात समझ में आ रही? ठीक है। चलिए अब देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें उसकी वाइंडिंग में हम एक ऐसा वायर यूज कर लेते हैं जो वोल्टेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। वोल्टेज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? दो। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं सेंटर टैप। क्या बोलते हैं? सेंटर टैप। यहाँ पे हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती है। काम कैसे करता है उसको देखो, पहले डायग्राम देखो जरा। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। हम इसको एसी प्रोवाइड कराएंगे और क्या लेंगे हम? डीसी। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL, जहां से आप आउटपुट लेंगे। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है। और यहाँ पे हम एसी प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? एसी। ये प्राइमरी और ये क्या है? सेकेंडरी। बात समझ में आ रही? ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक डायोड यहाँ प्रेजेंट होगा। ये डायोड आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा, ये डायोड का सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का। ये पॉजिटिव और ये क्या होता है? नेगेटिव, है ना? ये आपको मैंने पहले ही बताया। ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव के लिए और ये वाला एन टाइप के लिए, ये पीएन जंक्शन डायोड। इस डायोड को बोला मैंने D1। क्या बोला? D1। ये डायोड D1 है। जैसे ही आप यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफर करोगे तो एसी की जो साइकिल होती है वो एसी की साइकिल ये होती है, यही तो होती है अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल, है ना? यानी इनपुट जो मिलेगा यहाँ पे, आप जो इनपुट प्रोवाइड कराएंगे वो इनपुट ये मिलेगा आपको। आप इनपुट ये देंगे, आउटपुट क्या मिलेगा? अब सुनो वर्किंग इसकी। एक्चुअल में क्या होता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ये अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है। किसमें? डीसी में। केवल इसमें एक सिंगल डायोड हम यूज करते हैं। ये डायोड हम यूज करेंगे, केवल सिंगल डायोड। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट साइकिल आएगी, हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल जो होती है वो दो पार्ट में चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही तो चलता है। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये इनपुट है। अब देखो, जैसे अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल यहाँ पहुंचेगी तो अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल दो पार्ट में चलती है। किसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट का जब पॉजिटिव पार्ट इस डायोड से जाके टकराएगा, ये वाला पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव साइकिल इस डायोड पे जाके टकराएगी, तो पॉजिटिव से पी कनेक्ट हुआ तो कौन सा मिला आपको? फॉरवर्ड बायस। क्या मिला? फॉरवर्ड बायस। आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो होता है वो बहुत हाई हमें मिलता है ना? देखो, अल्टरनेटिंग करंट जैसे यहाँ पे आप इस पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कराओगे सर्किट पे, तो अल्टरनेटिंग करंट की जो पार्ट होता है वो दो पार्ट में चलता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। अल्टरनेटिंग करंट की पूरी साइकिल दो पार्ट में चलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले फर्स्ट पार्ट जाके उससे कनेक्ट हुआ इससे, जब ये पॉजिटिव साइकिल इससे कनेक्ट होगी पी से, तो पॉजिटिव अगर पी से कनेक्ट हुआ तो ये कैसे काम करेगा? फॉरवर्ड बायस की तरह। किसकी तरह? फॉरवर्ड बायस। और अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, एकदम हाई करंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे इसके नेगेटिव पार्ट, इस नेगेटिव पार्ट ही जाके इससे कनेक्ट होगा, तो नेगेटिव इस पी से कनेक्ट हुआ,
ये नेगेटिव इस पी से जाके कनेक्ट हुआ, तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव में जाके लगेगा तो आपको क्या मिलेगा, रिवर्स बायस। क्या मिलेगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में करंट जो होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में आपको करंट मिलेगा, यानी नेगेटिव साइकिल के लिए आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ आ रही है बात। अल्टरनेटिंग करंट की दूसरी साइकिल गई, फिर ये वाला पॉइंट गया, ये पॉजिटिव, ये क्या हुआ, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव उस पी से जाकर कनेक्ट हुआ दोबारा, फिर आपको क्या मिला, फॉरवर्ड, फिर नीचे वाला पार्ट गया नेगेटिव, फिर क्या मिला, रिवर्स। फिर आगे इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यही साइकिल आपको प्रोसेस होती रहेगी कंटिन्यूअसली। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीट साइकिल ये थी। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसमें से केवल एक पार्ट इसने डीसी में कन्वर्ट किया, बाकी इसके लिए इसको हमें क्या मिला, जीरो। क्या मिला, जीरो। फिर ये वाला पार्ट, फिर इसके लिए हमें क्या मिला, जीरो। बात समझ में आ रही है। एक ऐसा रेक्टिफायर जिसमें अल्टरनेटिंग करंट की केवल हाफ साइकिल कन्वर्ट होती है डीसी में, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा डिफरेंस ये है एचडब्ल्यूएफ में और फुल वेव रेक्टिफायर में, कि इसमें एक डायोड यूज होता है, उसमें कितने डायोड होते हैं, दो। तीसरा डिफरेंस ये कि वहां सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते, या नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही साइकिल का कन्वर्जन होता है, वहां पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर दो साइकिल डिवाइड करती है, उसके बेसिस पे फुल वेव, फुल हाफ वेव, फुल यानी फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स चलता है। बात समझ में आ रही है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, डायग्राम में क्या है, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आपने यहाँ से प्रोवाइड किया, ये ट्रांसफार्मर है, एक सिंगल डायोड लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ से लगाएंगे, आरएल लोड रेजिस्टेंस, यानी जो आउटपुट मिलेगा वो आपको लोड रेजिस्टेंस से मिलेगा, आरएल से मिलेगा। ठीक है, सिंपल, हमने वहां से क्या दिया, इसको अल्टरनेटिंग करंट दिया, और इसने अल्टरनेटिंग करंट का हाफ पार्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में। समझ आ रही बात। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्या ये, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका डायग्राम को बनाओ फटाफट से जल्दी से।